प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा है और कुछ ही देर में वो वाराणसी पहुंच जाएंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और काशी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पीएम मोदी करीब 1 बजे यहां पहुंचेंगे और 5 बजे तक यहां से वापसी हो जाएंगे। इस दौरान वो करीब 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को देंगे। पीएम के आगमन से पहले काशी का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। यहां पर तरह तरह की चीजें लगाई गई हैं उनके स्वागत के लिए। यहां पर गीत भी गुनगुनाए जा रहे हैं और झंडे बैनर भी लगाए गए हैं। पूरे काशी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। काशी का कोना कोना सजाया गया है और काशी के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी अपने काशी दौरे के दौरान सावन से पहले जनता पर योजनाओं की सौगातों की बारिश करने वाले हैं। तो पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और पीएम सबसे पहले अक्षय पात्र मेगा किचन योजना की शुरुआत करेंगे और 20 बच्चों के छोटे भोजन को यहां पर करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बताते चले कि 20 बच्चों के साथ भोजन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अखिल भारतीय शिक्षा समागम की शुरुआत करेंगे और कई शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों को संबोधित करेंगे। और यहां से पीएम मोदी सिगरा स्टेडियम जाएंगे और लगभग 20,000 लोगों को संबोधित करेंगे और खिलाड़ियों से भी बातचीत करेंगे। यहीं से पीएम मोदी योजनाओं की सौगात भी देंगे काशीवासियों को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। कई मायनों को लेकर यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में होंगे और इसके साथ ही उनके स्वागत के लिए यहां पर चारों तरफ अगर कहें काशी को पूरी तरीके से यहां पर दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और इसके साथ ही उनके स्वागत के लिए लोग वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि वाराणसी जो है यहां से प्रधानमंत्री खुद सांसद भी हैं। तो अपने सांसद का स्वागत भी करने के लिए लोग यहां पर पहले से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और भव्य तरीके से कह सकते हैं काशी को सजाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर होल्डिंग बैनर लगाए गए हैं, किस तरीके से सजाया गया है। हर चौक चौराहे को सजा दिया गया है उनके स्वागत के लिए। और कुछ ही देर में पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे काशीवासियों को। तो बड़ी सौगात काशीवासियों को मिलने वाली है कुछ ही देर में। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से ये रात का व्यू है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे काशी को सजाया गया है। लाइट के साथ ये सजाया गया है, झालरें लगाई गई हैं पूरे काशी में। तो देख सकते हैं एक तरीके से पूरी जिस तरीके से दुल्हन को सजाया जाता है ठीक उसी तरीके से पूरे काशी को सजा दिया गया है। भव्य तरीके से उनका स्वागत यहां पर किया जाएगा। तो और इसी खबर पर निशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और निशांत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, क्या कुछ आपके पास अपडेट है? सत्यम, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 4 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और 5 घंटे का उनका कार्यक्रम है। कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी आज बनारस वालों को, ये तय है। और अब से कुछ ही मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी खुशी जाहिर की है। माना यह जा रहा है कि संभवतः अब से कुछ ही मिनट बाद उनका जो विमान है वो बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा और वहां से सीधे वो LT कॉलेज जाएंगे। काफी अहम है ये उनका दौरा और लगभग 5 घंटे में बहुत कुछ बनारस को देंगे। इससे पहले भी अगर हम उनके दौरों पर अगर हम नजर डालें तो लगभग 22 से ज्यादा बार वो वाराणसी आए और जब जब वो काशी आए हैं अनेक परियोजनाओं की सौगात दिया। और कहीं ना कहीं सत्यम यही वजह है कि काशी का अब विकास मॉडल पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुका है, पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन चुका है। तो अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से क्या कुछ अहम बातें निकल कर आती है। सत्यम, निशांत, यह दौरा किन मामलों में काफी अहम माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर इस दौरे की बात कर लें तो माना यह जा रहा है कि अब विकास रथ पर काशी आगे बढ़ चुका है। चाहे स्टेडियम की बात हो, कई सड़क परियोजनाओं की बात हो या फिर टूरिस्ट प्लाजा की बात हो, इसके अलावा कई विकास परियोजनाएं जो मिल रही है। आपने नजर बनाया होगा कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आते हैं मिलती है सौगातें काशी को और यही वजह है कि एक उदाहरण बन चुका है। एक उदाहरण के तौर पर मैं सत्यम आपको बताना चाहूंगा कि 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का एक लोकार्पण हुआ। उससे पहले अगर हम नजर डालें तो एक आंकड़ा हुआ करता था कि प्रतिदिन या फिर खास मौकों पर जो सैलानी जो श्रद्धालु वहां पर आते थे
उनकी संख्या 20,000, 25,000, 30,000 हुआ करती थी। लेकिन आज की बात कर ली जाए तो आज आम दिनों में वाराणसी में आने वाले पर्यटकों की संख्या 1.5 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि बनारस की बदलती हुई तस्वीर क्या है। इसके अलावा चाहे बात हो कनेक्टिविटी की, रोड कनेक्टिविटी की, रेलवे कनेक्टिविटी की, एयरपोर्ट की, सारी चीजें दुरुस्त हो चुकी हैं। और तो और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे हम बात करें मेडिकल सेक्टर में, चाहे हम बात कर लें हॉस्पिटैलिटी में, तमाम क्षेत्रों में बहुत बेहतर कार्य हुआ है। और आज का भी दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। सत्यम, निशांत, आप खुद बनारस से हैं और आपने लोकसभा देखा होगा और विधानसभा का दौर भी देखा होगा। इन 8 सालों में कितनी काशी की तस्वीर बदली है? बिल्कुल, देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए थे तो उन्होंने एक बात कहा था अपने नामांकन दौर में कि ना मैं यहां आया हूं, ना मुझे यहां किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। अपने आप में उनका ये जो स्टेटमेंट था वो काफी हद तक चर्चाओं में रहा। और मैं बहुत ही दावे के साथ कह रहा हूं कि इन 8 सालों में बनारस बहुत बदल गया है। पर्यटन क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो एक उदाहरण है और एक मिसाल है पूरे देश के लिए। मैंने एक आंकड़ा दिया आपके सामने कि आज बनारस में खास दिनों पर पर्यटकों के आने की संख्या लाखों हो जा रही है। सत्यम, इससे आप अंदाजा लगाइए कि बनारस के विकास में कितना इजाफा हुआ है, किस रथ से आगे बनारस बढ़ रहा है, ये सबसे खास बात है। इसके अलावा अगर हम विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो जो बीजेपी को जीत मिलती है कहीं ना कहीं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की होती है। लोकसभा में पिछले लोकसभा से भी बड़ी जीत हासिल की, तो कहीं ना कहीं 8 सालों में बहुत बदल चुका है बनारस। और मैंने खुद जमीनी हकीकत देखी है। एक और आंकड़े मैं आप सबके सामने रख दूं सत्यम, कि देखिए बिजली, पानी, इन मूलभूत सुविधाओं पर काफी हद तक काम किया है। आज बनारस में 24 घंटे, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, वहां पर 24 घंटे बिजली मिलती है। इसका सबसे बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। तो अमूमन निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि आज इन सौगातों से वाराणसी को क्या कुछ आगे विकास मिलने वाला है। जी निशांत, इस दौरे को लेकर अगर लोकसभा चुनाव से जोड़कर क्या देख सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें सत्यम लोकसभा चुनाव की तो अभी उसमें कुछ समय है, लेकिन बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और उसकी प्लानिंग बहुत ही अलग तरीके से होती है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो या फिर अन्य कोई विधानसभा हो किसी और राज्य का, बड़े ही बेहतर तरीके से वो प्लान करते हैं। और 2024 के लिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब भी काशी आते हैं उनका ये दौरा कुछ अलग ही होता है। वो काशी को अपनापन के तौर पर वहां से जुड़ते हैं, विकास परियोजनाओं की सौगात देते हैं। लेकिन जब वो चुनावी मूड में आते हैं तो वो एक अलग दौरा होता है, वो एक अलग तरीका होता है। लेकिन आज की अगर हम बात कर लें तो आज बिल्कुल कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये अहम है दौरा, चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 20,000 लोगों को वो संबोधित करेंगे सिगरा स्टेडियम में। तो उसमें भी चुनावी मंत्र वो अपने कार्यकर्ताओं को भी दे सकते हैं, अन्य बातें भी कह सकते हैं। लेकिन आज ये तय है कि बनारस को कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी जिससे शहर वाले गदगद हैं। निशांत, करीब 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी आज काशी वासियों को। तो काशी के लोग कितना उत्सुक दिखाई दे रहे हैं इस दौरे को लेकर? और बिल्कुल सत्यम, जैसा कि हम लगातार दिखा भी रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर कि जो बनारस पूरी तरह से सजकर तैयार है अपने सांसद के लिए, एक दुल्हन की तरह, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि सजाया गया है। हर मोड़ पर पोस्टर लगे हैं उनके स्वागत के लिए। और जहां पर भी वो प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, ये जानकारी आ रही है कि लोग काफी उत्सुक हैं। जिस स्टेडियम में उनका जनसभा होने वाला है वहां बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में जहां देश भर के शिक्षाविदों को वो संबोधित करेंगे, वहां पर भी लोगों की काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। एक उल्लास है लोगों के मन में कि अपने सांसद से वो मिले। और जब वो काशी आते हैं, काशी पूरी तरह से एक अलग रूप में होती है। आप देखेंगे कि सड़क की बात हो या फिर उन क्षेत्रों की बात हो जहां पर वो जाते हैं, पूरी अलग नजारा वहां का होता है। और आज भी हमें काशी एक अलग रूप में दिखाई दे रहा है। और इसका यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी बनारस के लोगों से सीधा जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं सीधा। और यही वजह है कि लोगों के मन में उनके हर दौरे के लिए अलग उत्साह होता है। सत्यम, निशांत, इस समय काशी के ज्ञानवापी का मुद्दा भी काफी सुर्खियों में है और अब इसी समय पीएम मोदी का दौरा भी है। तो ऐसे में इन दोनों को किस तरीके से जोड़कर देखा जाए? बिल्कुल सत्यम, देखिए ज्ञानवापी का मामला भी लगातार सुर्खियों में है। आने वाली जो तिथि है उस पर निर्धारित किया गया है कि मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक अपने बातों को भी रखते हैं। इस मामले को लेकर बात कर लिया जाए तो बीजेपी ने भी अपना स्टैंड अलग रखा है। अभी खुलकर बीजेपी ने इस पर कोई बातें नहीं रखी है। और हाँ, ये जरूर है
कि अभी तक ज्ञानवापी का मामला पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ। इसको लेकर लगातार न्यायालय में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं, अदालत में बहस चल रही है। हाँ, ये जरूर है कि जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो काशी का एक अलग नजारा होता है। वहां पर सभी वर्ग के लोग, सभी पक्ष के लोग उनके स्वागत के लिए करते हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर यह स्पष्ट होगा कि देखिए, मुस्लिम पक्ष के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो उनके चहेते सांसद हैं जिनसे वो मिलने के लिए काफी उत्सुक हैं, काफी उत्साहित हैं। और यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी जब भी काशी वालों से मिलते हैं तो एक अपनापन के तौर पर मिलते हैं। तो सत्यम, मुझे लगता है कि ज्ञानवापी का मामला एक बिल्कुल अलग है और वो अदालती सुनवाई पर निर्भर करेगा, लेकिन आज काशी का माहौल पूरी तरह से अलग है। चलिए निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में वाराणसी पहुंचेंगे और इसके साथ ही करीब 1800 करोड़ की परियोजनाओं की काशी वासियों को सौगात देंगे। और